सर 13 साल की उम्र में एवरेस्ट को फतेह किया। अगले 8 साल में दुनिया के हर कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी को फतेह किया। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की यंगेस्ट फीमेल, 7 समिट्स पर चढ़ने वाली यंगेस्ट एशियन, और ये सब कुछ हासिल करने वाली पूर्णा मलावत तेलंगाना के एक किसान की बेटी है। सरकारी स्कूल की छात्रा रही है, लेकिन इस एक भारतीय लड़की की उपलब्धियों ने पूरे इलाके की लड़कियों के लिए ऊंची उड़ान भरने को आसमान खोल दिया है और बच्चियों को हिम्मत के पंख दे दिए हैं। आइए मिलते हैं पूर्णा मलावत से। पूर्णा, बहुत बहुत स्वागत है जिंदगी विद ऋचा में। थैंक यू सो मच। पूर्णा, सबसे पहले मुझे लगता है कि हमें इस बातचीत की शुरुआत आपके सारे अचीवमेंट से करनी चाहिए। 7 समिट्स चढ़ चुकी हैं आप। हमारे व्यूअर्स को बताइए क्या है 7 समिट्स। तो 7 समिट्स है 7 कॉन्टिनेंट्स का 7 हाईएस्ट माउंटेन्स बोलते हैं। ओके। तो लास्ट ईयर जून 5 से मेरा लास्ट समिट किया है माउंट देनाली, अलास्का कंट्री में, नॉर्थ कॉन्टिनेंट हाईएस्ट माउंटेन। तो कौन कौन से हैं साथ बताइए। तो पहले माउंट एवरेस्ट किया है मैंने, माउंट अकंकागुआ, माउंट देनाली, माउंट एल्ब्रुस, किलिमंजारो, एंड इंडोनेशिया में ये कार्टेंस पिरामिड, एंड विंसन अंटार्कटिका में। ये सारे आप चढ़ चुकी हैं। यस। और शुरुआत आपने की माउंट एवरेस्ट से। हाँ। तब आप सिर्फ 13 साल की थी। हाँ, 13 साल की। माय गॉड, कैसे किया ये? मतलब सोचकर बड़ा अजीब सा लगता है कि 13 साल की उम्र में एक बच्ची माउंट एवरेस्ट चढ़ गई। तो मेरा जर्नी सितंबर 2013 में स्टार्ट हुआ है। तो When you were 13 years old? हाँ, 13 year old 4 months when I मेरा फर्स्ट स्टेप स्टार्ट किया है। तो 9th क्लास पढ़ रही थी मैंने गवर्नमेंट हॉस्टल में, रेजिडेंशियल स्कूल्स। ओके। तो बचपन से छोटा, आई मीन अप टू 5th क्लास घर पे ही प्राइमरी स्कूल में गांव में ही किया। देन आई गॉट एडमिशन इन सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट स्कूल्स। तो जब तक कुछ पता नहीं था, तो मैं 9th क्लास एकेडमिक ईयर स्टार्ट हुआ, देन अपॉर्चुनिटी मिला है, स्कूल से ही मिला है। तो मैं स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव था। तो दे सेलेक्टेड, वो हमारा टीचर्स सब ने सेलेक्ट करके मुझे मेरा फर्स्ट स्टेप रॉक क्लाइंबिंग। वहीं आसपास कहीं पर? नहीं, वो गांव से 3 घंटे लगता है। अच्छा। आराम से 200 किलोमीटर होगा। एशिया सेकेंड हाईएस्ट रॉक है वो, बोनगिर में। अच्छा। हैदराबाद के पास बोनगिर। तो, हाँ, बोनगिरी। तो उधर रॉक क्लाइंबिंग अकेडमी है। तो 5 दिन ट्रेनिंग किया था। तो सिर्फ पहले दैट वाज फर्स्ट टाइम। तो बचपन से छोटा, जब तक मैंने छोटा छोटा पत्थर वही देखा है, पहले बार इतना बड़ा रॉक, बहुत बड़ा है, लाइक 650 फीट रॉक है। तो उसको देख के पहले डर लगा, अरे क्या यार, ये कैसे क्लाइंब कर सकते हैं। एंड इंस्ट्रक्टर सर वो सब कुछ बता रहे थे, ऐसे क्लाइंब करना है, 5 दिन ट्रेनिंग आपका इधर ही करना है। तो आई वाज सरप्राइज्ड, कैसे कर सकते हैं। तो देन स्लोली शुरू तो करना है, अपॉर्चुनिटी मिला है, आई डोंट वांट टू मिस इट, ट्राई करना इज इम्पोर्टेंट। बट और भी आपके स्कूल के बच्चे थे? हाँ, पूरा लाइक 300 स्कूल्स कुछ था। अच्छा। पूरा आंध्र प्रदेश में। जब आंध्र प्रदेश अभी डिवाइड हो गया। 110 स्टूडेंट्स, 110 बच्चे आया। सो 5 दिन ट्रेनिंग हुआ है। पहले फर्स्ट डे दे विल टीच अस बैलेंसिंग, फर्स्ट एक्टिविटी बैलेंसिंग होगा वो, क्योंकि हाउ टू बैलेंस आवर बॉडी ऑन द रॉक। एंड वो करने के बाद थोड़ा करेज आएगा, लाइक वी विल बी कंफर्टेबल टू डू अदर एक्टिविटीज। हाँ, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो इसीलिए वो बैलेंसिंग करवाते हैं, बैलेंसिंग विदाउट एनी सपोर्ट। रोप नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, इंस्ट्रक्टर्स बस ऐसे ऐसे करो। तो बैलेंस क्या, रॉक के ऊपर? हाँ, वो ऐसे स्लोप जैसे रहेगा। हाँ। तो वी हैव टू गो टिल सम पॉइंट एंड
क्लाइम करना है देन वी हैव टू कम बैक। और कोई सपोर्ट नहीं? कोई सपोर्ट नहीं है। तो जाने का ऊपर क्लाइंबिंग का पोजीशन ऐसे है कि लाइक ओनली यूज फिंगर्स यूज करना है, ओनली टोस यूज करना है, बाकी सब पूरा नहीं, बॉडी का पार्ट्स यू कांट टच ऑन द रॉक। हाँ। तो अगर इफ यू स्लिप होगा तो पूरा लाइक क्या रब हो जाएगा, लाइक स्किन चले जाएगा। तो बेसिकली मैं जो इमेजिन कर रही हूँ, आप ऐसे पंजों के बल हाथ लिया और पैर लिया, बस ऐसे ऐसे करके चढ़ गए। ओके, तो समथिंग लाइक मंकीज जैसे। हाँ, मंकी जैसे बंदर चढ़ता है। ओके, हाँ। तो नीचे आने के तब पोजीशन कैसे है कि अपर बॉडी बैक रखना चाहिए एंड नीज बेंड करके पूरा फ्लैट, पूरा लेग रॉक पे रख के धीरे धीरे आना है। तो जाने का तो ऐसे एक्साइटमेंट थे, पहुंच गए वहाँ तक, वो जो बोला पॉइंट वहाँ तक पहुंच गए। तो वहाँ जाके पीछे देखा तो डर लग रहा है, लाइक स्वेट आ गया, लाइक बॉडी शिवर हो रही है, पूरा बॉडी शिवरिंग। एंड अगर और एक स्टेप फॉरवर्ड करने के लिए बहुत डर लग रहा था। इमेजिन 13 इयर्स, कुछ पता नहीं, गांव से आया, छोटा गांव से, कुछ भी पता नहीं है। तो इतना डर लग रहा था, कैसे करना, बट नीचे तो जाना है। एनीवे वी हैव टू गो डाउन। तो धीरे धीरे नीचे आना शुरू किया है। तो फाइनली वी गॉट डाउन, नीचे आया है। देन लगा कि यस, एनीथिंग इज पॉसिबल, कर सकते हैं आगे, नेक्स्ट एक्टिविटीज कर सकते हैं। देन गॉट कॉन्फिडेंस। इमेजिन आफ्टर 5 days आई बिकेम वेरी कॉन्फिडेंट। हाँ, मैं भी कुछ भी कर सकती हूँ। 5 दिन का ट्रेनिंग के बाद वी हैव लर्न रॉक क्लाइंबिंग, ग्रैपलिंग, बोल्डरिंग, छोटा छोटा पत्थर चढ़ते हैं विदाउट एनी सपोर्ट। हाँ, एंड पत्थर है कि पूरा सॉफ्ट है, देयर इज नो जहाँ पे स्लिप ग्रिप्स भी नहीं है। हाँ, स्लिप होते हैं। वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। हाँ, तो 5 दिन का ट्रेनिंग हो गया। देन वापस स्कूल को गए। देन ऐसे ही सेम रूटीन लाइफ चल रही थी। फिर स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। तो वैसे देन गॉट अनदर कॉल दैट पूर्णा गॉट सेलेक्टेड फॉर बेसिक एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स। क्या बात है। अच्छा, वही जो एक्टिविटी हुई थी उसके बेसिस पर आपको सिलेक्ट किया? यस, तो कंटिन्यूएशन। तो एवरेस्ट का, माउंट एवरेस्ट का वो प्लान ही नहीं था उसका। इवन जो अपॉर्चुनिटी दिया था वो जस्ट बस रॉक क्लाइंबिंग के लिए ही किया था। तो बच्चों को लाइक वो कॉन्फिडेंस देना है, कुछ नया एक्टिविटी करवाना है उनसे, तो इसीलिए वो रॉक क्लाइंबिंग शुरू किया है। तो रॉक क्लाइंबिंग परफॉर्मेंस देख के हाँ, ये बच्चों और कुछ भी कर सकते हैं। देन दे डिसाइडेड टू सेंड फॉर नेक्स्ट लेवल। तो देन डिसाइडेड लेट्स सेंड दिस किड्स टू माउंट एवरेस्ट। लेकिन पूर्णा, क्या होता है ना, एक एक्टिविटी करी, वो तो सब स्कूल में सब बच्चों को कराई जाती है। वहाँ से ये सोचना कि मैं माउंटेनियरिंग कर सकती हूँ या इसको अपना प्रोफेशन बना सकती हूँ, ये 13 साल की बच्ची ने सोचा था। वो भी ऐसी बच्ची जो गांव में रहती है, उस शायद बहुत एक्सपोजर नहीं होगा, बहुत टेलीविज़न या पता नहीं आपको बाहर की दुनिया के बारे में कितना मालूम था। ये सोच पा रही थी आप कि मुझे माउंटेनियर बनना है? जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिला, जब वो टाइम पे मैं नहीं सोचा कि प्रोफेशनल माउंटेनियर बनना है। तो वैसे ही अपॉर्चुनिटी फिर नेक्स्ट लेवल को सेलेक्ट हो गया, बेसिक एडवांस माउंटेनियरिंग कर लिया। फिर उसके बाद भी सिलेक्शंस हुआ, लाइक आउट ऑफ 110 दे सेलेक्टेड 20। आउट ऑफ 20 दे सेलेक्टेड 9 फॉर विंटर एक्सपीडिशन। अच्छा, तो विंटर एक्सपीडिशन क्योंकि एक्सपीडिशन टू लद्दाख में हुआ है। अच्छा, तो वो बेसिकली हाउ योर बॉडी इज रिएक्टिंग इन -30 डिग्रीज 40 डिग्रीज टेम्परेचर। तो बेसिकली हाई आल्टीट्यूड माउंटेन्स चढ़ने के लिए रॉक क्लाइंबिंग जरूरी है। बेसिक एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स लाइक हाउ यू वॉक इन द स्नो, कैसे वॉक करते हैं स्नो में, आइस में, हाउ योर बॉडी इज रिएक्टिंग इन माइनस टेम्परेचर, आपका परफॉर्मेंस कैसे है, सब कुछ। ब्रेन भी थोड़ी लोग को ब्रेन भी नहीं काम करता है। हाँ, हाइपोथर्मिया जैसे देर आर मेनी प्रॉब्लम्स, ठंड ज़्यादा होती है जब। ठंड। तो ये सब ट्रेनिंग करवाया है हमारे साथ, लाइक हमारे से लाइक 9 गॉट सेलेक्टेड फॉर लद्दाख। उसके बाद दे डिसाइडेड यस, इनको माउंट एवरेस्ट को भेजते हैं। फाइनली आई एंड अनदर पर्सन लाइक आनंद कुमार, सो हम दोनों को सेलेक्ट किया है। देन 3 महीने ट्रेनिंग चला है। फिर तो ये सब कौन डिसाइड कर रहा था? ये गवर्नमेंट की तरफ से आपको ट्रेनिंग दी जा रही थी? ये कौन डिसाइड कर रहा था कि इन बच्चों को एवरेस्ट पर भेजना है? बच्चों को तो खुद पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है।
नहीं पता था कि ये नहीं पता है कि माउंट एवरेस्ट कितना हार्ड है, वो बताया है फोटोज वीडियो सब कुछ बताया, बट लेकिन फिर भी हम ऐसे सोचते हैं कि हाँ हो जाएगा। क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं किया है ना, हम ट्रेनिंग लिया है बट माउंट एवरेस्ट एक्सपीरियंस नहीं हुआ है ना कितना टफ है कि, तो वो नहीं है। बट ये सब कौन करवा रहा है कि पता है, प्रवीण कुमार सर, वो सेक्रेटरी था सोशल वेलफेयर रेजिडेंशियल स्कूल्स का। He was an IPS officer and he was secretary of all the schools. एक बात बताइए, आपने मेंटल स्ट्रेंथ की बात की, उम्र है सिर्फ 13 साल, खेलने कूदने की, मस्ती करने की, ट्रेनिंग्स कितनी डिफिकल्ट थी? कभी ऐसा हुआ दैट यू ब्रोक डाउन ड्यूरिंग द ट्रेनिंग की, या डर लगा हो कि मुझसे क्यों करवाया जा रहा है या मैं नहीं कर सकती ये सब? तो फर्स्ट स्टेप रॉक क्लाइंबिंग के पास मुझे डर लगा था कि स्टार्ट करने के लिए, बट उसके बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया, हाँ हम भी कुछ भी कर सकते हैं। स्पेशली हमारा गांव में लाइक ट्राइबल एरियाज चाइल्ड मैरिजेस ज़्यादा होते हैं, लाइक 13-14 ईयर्स में मैरिज करके कर देते हैं, तो इतना अवेयरनेस नहीं है। तो मे बी दिस इज़ द राइट टाइम एंड राइट अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू प्रूव दैट एटलीस्ट लड़कियां और बहुत कुछ कर सकती है। हाँ, तो देयर आई डिसाइडेड स्ट्रांगली मेंटली, लाइक आई वांटेड टू डू व्हाटएवर। अच्छा, हाँ, तो मतलब आपकी जो ट्रेनिंग शुरू की गई, आपको भी लगा कि ठीक हो रहा है, हाँ, और यही मेरा फ्यूचर है, ये सोच लिया था, कुछ और करने का नहीं सोचा? जैसे फ्यूचर का नहीं सोचा था, जस्ट बस सिर्फ एवरेस्ट चढ़ना है। उधर एवरेस्ट चढ़ना है, वही पता था, जब तक वही पता था एवरेस्ट। अच्छा बताइए, लद्दाख जब आप लोग गए, हाँ, मेरे ख्याल से पहली बार अपने गाँव से या अपने एरिया से निकलकर इधर नॉर्थ में आए थे, नॉर्थ इंडिया, वो एक्सपीरियंस कैसा था जब ट्रेनिंग के लिए आप गांव से बाहर निकली? वो ऑलरेडी यहाँ पे विंटर होगा, नवंबर दिसंबर टाइम पे, दिसंबर जनवरी विंटर, तो विंटर में ठंड में गया, लाइक -30 डिग्रीज टेम्परेचर, 30-35 डिग्रीज टेम्परेचर। तो छोटे बच्चे, हाँ, बहुत ठंड लग रही थी, बहुत डिफिकल्ट लगता है कि इफ़ यू टेक आउट योर ग्लाउजेस, इतना लाइक इफ़ यू पुट योर हैंड इन व्हाट फायर, कैसे हो जाता है, लाइक बर्न हो जाता है। सेम ये ठंड भी ऐसे ही होता है, बर्न हो जाता है, लाइक फ्रॉस्ट बाइट काइंड ऑफ थिंग्स। सो यंग एज में दैट इज़ वेरी हार्ड, डिफिकल्ट टू हैंडल दैट कोल्ड। तो वहाँ पे जो शॉप स्टोर्स चलाते हैं ना, वो लोग हमको देख के हंस रहे थे, ये बच्चों क्यों, क्या करने के लिए आया, इतना छोटे बच्चे यहाँ क्यों आया, क्या करने के लिए आया? कितना टेम्परेचर था वहाँ पर? -30-35 डिग्रीज था। Oh my God. We learned like how to use equipments, how many layers, कितना layers क्लोथिंग्स पहनना है, लाइक स्वेटर्स वगैरह सब कुछ, ग्लव्स, सॉक्स, हाउ टू लाइक पहाड़, छोटा छोटा पहाड़ चढ़ने के लिए गए, तो टेंट लगाना सीखा, सब कुछ। वी हैव टू डू आवर ओन इन माउंटेन्स, खुद करना, हाँ, खुद करना है सब कुछ, तो वो सब सीखा है उधर। 20 दिन का ट्रेनिंग हुआ है। मेरे लिए ना ये इमेजिन करना ही इतना मुश्किल हो रहा है, 13 साल की बच्ची इतनी ठंड में। एवरेस्ट के बिफोर 3 महीने ट्रेनिंग चला, हाँ, तो वो 3 महीना ट्रेनिंग फिजिकली मेंटली फिट होने के लिए है। अच्छा, तो उसमें क्या होता है? 3-4 घंटे प्रैक्टिस करते थे हम, जॉगिंग करते थे नॉन स्टॉप, 25 किलोमीटर्स एवरी डे, 25 किलोमीटर्स नॉन स्टॉप एट द एज ऑफ 13। ओह माय गॉड। तो एवरी डे, हर दिन वही करते हैं, एक्सरसाइजेस, स्ट्रेचिंग्स, मेडिटेशन, योगा, एवरीथिंग। मुझे लगता है, यहाँ मैं आपको रोक रही हूँ, मुझे लगता है ये सारे बच्चे जो आजकल महानगरों में 13 साल की उम्र में सिर्फ जंक फूड खाते हैं और आईपैड्स पर सिर्फ और वीडियो गेम्स खेलते हैं, उन्हें ये सुनना चाहिए। 13 साल की उम्र में वो कह रही हैं फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए एक्टिविटीज, इतनी मेहनत की है, तब जाकर पूर्ण इतिहास रच पाई हैं कि 7 समिट्स, और जिसमें माउंट एवरेस्ट ये सिर्फ 13 साल की उम्र में चढ़ी। अमेजिंग। बताइए, टेल अस अबाउट द फिटनेस। तो वो होने के बाद वीकेंड्स में हम बोनगिर जाते थे, पहाड़, वो माउंटेन रॉक चढ़ने के लिए। हाँ। वो वहाँ पे क्या प्रैक्टिस है कि हमारा बैग, रक्सैक होता है, बैग में पत्थर डाल के 20 केजेस 25 केजेस पत्थर, और नहीं तो रोप्स होता है, वो रोप्स डाल के वी क्लाइम अप, ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं, ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं। ये सब पूरा बॉडी स्ट्रेंथ होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए।
तो माउंटेन्स में रोप पकड़ के इक्विपमेंट्स यूज़ करना है तो वी नीड स्ट्रेंथ इन आवर हैंड्स, लाइक शोल्डर्स में, लेग्स, सब कुछ फिट होना चाहिए, तो वो प्रैक्टिस ज़रूरी है। और ये टायर्स होता है ना, बड़ा टायर्स, लारी टायर्स, सब वो पीछे बांध के वॉक करते हैं। बट एक बात बताइए पूर्णा, एवरेस्ट चढ़ने के लिए कोई एज का वो नहीं है कि नहीं 13 साल का बच्चा नहीं चढ़ सकता? अच्छा, उसके बारे में आई एम वेरी लकी, क्योंकि एवरेस्ट चढ़ने के लिए 2 रूट्स है, दो रूट्स, एक नेपाल साइड से कर सकते हैं, एक तिब्बत साइड से कर सकते हैं। तो मैंने तिब्बत साइड से किया है क्योंकि 2 reasons. One is my coach climbed from the same route. Tibet वाले in 2007. Another reason is नेपाल साइड से 16 years 16 साल के नीचे नहीं जा सकते, अलो नहीं है। या तिब्बत साइड से वो रूल नहीं था जब मैंने क्लाइम किया। आप मेरा क्लाइम के बाद दे बैंड अंडर 18 nobody can climb now. अच्छा, चलिए, सो लकी गर्ल, 13 साल की उम्र में एवरेस्ट चढ़ने का मौका मिल गया जो अब किसी को नहीं मिलेगा। वो जर्नी कैसी थी, कितनी मुश्किल, क्या कभी बीच में लगा कि नहीं हो पाएगा? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब आप चढ़ रही थी तो क्या आपको ये पता था कि आप इतिहास रचने वाली हैं, आप दुनिया की यंगेस्ट गर्ल बन जाएंगी एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, अगर आप चढ़ गई तो? ये पूरे रास्ते आपको ये समझ में आ रहा था? तो ये पता नहीं था कि आई एम गोइंग टू बिकम द यंगेस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड, वो पता नहीं था। नहीं पता नहीं। तो ट्रेनिंग पार्ट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। ट्रेनिंग पार्ट असल वो हम माउंट एवरेस्ट से कंपेयर भी नहीं कर सकते हैं। इट्स वर्ल्ड्स डेंजरस हाईएस्ट माउंटेन ऑब्वियसली। सो 2 महीने टाइम रहता है हमारे पास माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए, अप्रैल में क्लाइम करने के लिए। तो 2 महीने में क्लियर विंडो मिलना बहुत मुश्किल है। जो हम अप्रैल 14 को एवरेस्ट बेस कैंप पहुंच गए। तो पहुंचने के बाद 3-4 दिन वहाँ पे ही स्टे करते हैं एवरेस्ट बेस कैंप पे, क्योंकि हमारा बॉडी एडजस्ट होना चाहिए। 5300 मीटर्स हाइट पे जाते हैं एकदम, तो अडप्ट करना चाहिए वो टेम्परेचर, एल्टीट्यूड। तो छोटा पहाड़ पास में जो होता है ना, वो क्लाइम हाई स्लीप लो। ओके, हाँ, तो दैट विल हेल्प अस टू अक्लेमेटाइज वेल। ओके, तो ऐसे करते हैं 3-4 दिन वहाँ का प्रैक्टिस करते हैं। देन वी प्रैक्टिस क्रैम्पोन्स डाल के, शू के नीचे, बूट्स के नीचे क्रैम्पोन्स डालते हैं, वो आइस में ग्रिप देने के लिए वो यूज़ करते हैं। तो ऑलमोस्ट 5 kgs, 4 to 5 kgs। आपका अपना वजन कितना था जब 50 था? ट्रेनिंग में 10 kg बढ़ा दिया। अच्छा, हाँ, तो क्योंकि फैट भी चाहिए ड्यूरिंग क्लाइंबिंग। हम तो प्रैक्टिस कर रहे थे एक 7800 7500 तक जाके नीचे आना है हमको, क्योंकि अक्लेमेटाइज होना चाहिए। तो वैसे ही प्रैक्टिस कर रहे, बेस कैंप से एडवांस कैंप 6400 मीटर्स, वहाँ पे भी 2-3 दिन स्टे करके देन विल गो टू कैंप 1 7100 मीटर्स। देन थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे आते हैं, पूरा नीचे आते हैं बेस कैंप को। तो ये प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो बेस कैंप से एडवांस कैंप जा रही थी, बहुत डिफ़िकल्ट था, बट आई वॉज डूइंग गुड। स्लो नहीं थी, वो कोई प्रॉब्लम भी नहीं था, आई वॉज डूइंग वेल। बट सडनली आई स्टार्टेड वॉमिटिंग्स, उल्टी हुआ बेस कैंप से एडवांस बेस कैंप तक कंटिन्यूसली। वैसे ही चल रही, वैसे ही कर रही है, वॉमिटिंग उल्टी दोनों चल रहा है, टीम के साथ ही था। तो शाम लाइक अराउंड 3-4 o'clock एडवांस कैंप को रीच हो गया। तो एडवांस कैंप को जाने के बाद ऑक्सीजन, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लगा दिया 1 घंटे। तो मैं टेंट में सो गई 1 घंटे आराम से। आई वॉज सो हैप्पी, स्लेप्ट वेरी वेल। ऑलमोस्ट 15-16 days वी वेटेड फॉर क्लियर वेदर। वेदर अच्छा नहीं था, नीचे अच्छा दिखता है बट टॉप पे पूरा खराब होता है वेदर। विंड इज लाइक 100 km/h, इतना स्पीड आता है। समटाइम्स वो टेंट भी उठा के चले जाते हैं। हाँ, इतना स्पीड आता है। तो ऊपर बहुत क्लियर होना जरूरी है। हाँ, तो वी गॉट ओनली 1 day क्लियर वेदर विंडो। क्या डेट थी? 25 मई। देन वी स्टार्टेड। वहाँ से बेस कैंप से टॉप तक 7-8 days लगेगा।
to reach 6-7 days, then coming down is 3-4 days. तो शुरू कर लिया, एक एक कैंप चले गए 7-8 दिन में आप बेस कैंप से ऊपर तक पहुंचते हो? हाँ। तो इट वाज सो डिफिकल्ट एडवांस कैंप से कैंप 1 जाना, क्योंकि इट इज वेरी स्टीफ क्लाइंबिंग, लाइक वॉल जैसे होता है क्लाइंबिंग। तो 8 घंटे वही वॉल पे क्लाइंब करते रहना है, तो यहाँ से उधर रीच होने के लिए। तो दैट वाज माय डिफिकल्ट पार्ट। वहाँ से रोप क्लाइंबिंग शुरू होता है, रोप पकड़ के क्लाइंब करना है, जुमारिंग बोल के, वो इट इज़ यूजफुल टू क्लाइंब अप ओनली, डिसेंड होने के लिए यूज़ नहीं होता है। तो स्ट्रेंथ होना चाहिए बहुत। 8 घंटे वैसे ही क्लाइंब करना है 8 घंटे? हाँ पूना, मैं ना ये नहीं समझ पा रही हूँ कि ये सब इतने बड़े बड़े लोग सब ये करते हैं, एक 13 साल की बच्ची को क्या पड़ी थी? अब मम्मी की याद नहीं आ रही थी, जैसे बच्चे होते हैं कि भाई मुझे घर जाना है। एक 13 साल के बच्चे को तो वैसे ही 4 दिन कहीं भेज दो तो वो रोने लगेगा कि मुझे घर वापस भेजो। आप इतनी दूर कंप्लीट स्ट्रेंजर्स के साथ, ठीक है आपके कोच साथ में थे, हाँ। बट उम्र बहुत कम थी, ये कहाँ से इतनी ताकत आ रही थी? सी मैं ऐसे हूँ कि लाइक इफ आई फोकस ऑन समथिंग, मुझे किसी का याद नहीं होगा, लाइक आई डोंट रिमेम्बर एनीवन। देखिए फोकस, अर्जुन को मछली की आंख वाली जो बात हम हमेशा बच्चों को सिखाते हैं उसका एकदम मिसाल है पूर्णा। ठीक है, तो 8 घंटे आप वो रोप, बिल्कुल स्टीप क्लाइंबिंग थी, उसमें भी कभी डर नहीं लगा कि अगर मेरे हाथ से छूट गया क्या होगा मुझे? व्हाट इफ आई डोंट रीच होम, मतलब अगर मैं गिर गई? हाँ नहीं, वैसे ऐसे वाला डर तो नहीं लगा। फिर मैं बोनगिर पे डर लगा था ना, उसके बाद फिर मुझे डर लगा था कि व्हेन आई सॉ डेड बॉडी, एवरेस्ट की चढ़ाई के लाइफलेस बॉडी, देन आई स्टार्टेड लाइक शिवरिंग अगेन। बट मेरा आई वाज जस्ट मूविंग फॉरवर्ड ओनली। डर लगा है बट आई वाज जस्ट मूविंग फॉरवर्ड एंड आई वाज वेरी क्लोज, आई कैन सी द टॉप। मेरा गोल है कि वहाँ पे पहुँचना है, तो अभी क्या करूँ, आई एम वेरी क्लोज, नीचे तो नहीं जा सकती हूँ। वैसे ही चले गए। आफ्टर 15-20 minutes आई रीच्ड ऑन द टॉप अराउंड एग्जैक्टली 5:59 AM in the morning, 25th May 2014 कर रहे थे। It's a long day. Summit day is very long day. We started 24th night 9:30 PM. रात को स्टार्ट हुआ है, पूरा रात में एंटायर नाइट वी वर जस्ट क्लाइंबिंग ऑन। इतना सुंदर लगता है कि आई वॉज जस्ट फोकसिंग, स्टिल आई कैन नाउ मैं आपको बता रही हूँ ना, तो आई कैन इमेजिन द पिक्चर इज इन फ्रंट ऑफ मी, लाइक सो बहुत सुंदर होता है। डार्क नाइट, स्टार्स आर वेरी क्लोज, स्टार्स तो बहुत लाइक पास है जैसे लगता है, वेरी नाइस। क्लाइंब करने में वो डिफिकल्टी सब कुछ भूल जाते हैं। दैट मोमेंट जब वो 13 साल की बच्ची एकदम से टॉप पर पहुंचती है, और आपने कहा कि आपको नहीं पता था कि आप इतिहास रचने वाली हैं, आप पूरी दुनिया में सबसे कम उम्र की बच्ची होंगी जो एवरेस्ट के टॉप पर पहुंच रही है, लेकिन फिर भी वो एहसास वहां पहुंचने का कैसा होता है? Honestly, I was so happy, but honestly, I am tired at the same time, so tired. After so many months, different difficulties, so much training. So after all that, I just बैठ गए ऊपर जाके, I sat down, पानी पिया थोड़ा सा, ऐसे ही बैठ के ही पिक्चर्स ले आया। बट मुझे लग रहा अंदर है कि जंप करना है, इधर उधर घूमना है, बट देर इज़ नो चांस, लाइक वहाँ पे जस्ट 10-15 पीपल कैन ओनली स्टैंड। तो वो ऐसे रहता है कि लाइक इट इज़ नॉट फ्लैट भी नहीं होगा, लाइक स्लोप जैसे ही होगा। जो हम यहाँ से क्लाइंबिंग रूट दिखता है, अदर साइड इज़ कंप्लीट वैली, वेरी डीप, बहुत डीप होगा। तो इट्स डिफिकल्ट, वेरी हार्ड टू लाइक stand, but we can stand and take the pictures, but उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। Yes, I just sat down, वैसे ही फोटो लेके आया। I think 10 minutes कुछ spent on the top, and उससे ज़्यादा भी नहीं रुक सकते हैं माउंटेन्स पे। 5 मिनट लास्ट 10 मिनट्स, उससे ज़्यादा नहीं रुक सकते, क्योंकि -50 डिग्रीज टेम्परेचर में इफ़ यू टेक लाइक 10 मिनट रेस्ट है तो
बॉडी पूरा फ्रीज हो जाएगी। अच्छा ये बताइए, इतनी मेहनत के बाद जब चढ़ गए और इतनी खूबसूरती देख ली, एक कोई इमोशनल मोमेंट होता है जब रोना आ जाए या ये समझ ही ना आए कि बस एकदम ब्लैंक हो जाएगी, कोई इमोशन ही नहीं आ रहा, क्या हो रहा था उस वक्त आपको? तो ऑब्वियसली टॉप पे तो वो लगा है कि लाइक हैप्पी टीयर्स तो आ गया। हाँ। तो या हैप्पी टीयर्स आ गया। तो 10 मिनट वहाँ रुके। हाँ, उसके बाद आपको तुरंत वापस आना है, लेकिन आप इतने थके हुए हैं। तो इसके पहले मैंने बोला एक ही दिन क्लियर विंडो मिला है। हाँ। वही 12 बजे तक है। हाँ। तो जल्दी नीचे आना है अभी। हाँ। तो फास्ट नीचे आ रहे थे, बीच में ही वेदर चेंज हो गया। 12 बजे के बाद वेदर चेंज हो गया, पूरा स्नोफॉल स्टार्ट हो गया, विंड स्टार्ट हो गया। तो वो ये ऑक्सीजन मास्क की वजह से वो थोड़ा एयर अंदर जाके गगल्स है ना, तो वो ब्लर हो जा रहा था। तो मेरा वो गगल्स निकाल के मैं ऊपर डाल दिया, लाइक ऊपर कर लिया। तो पूरा वो हवा वजह से लूज स्नो, वो स्नो पूरा आँख में चले गए हैं। तो इट वॉज डिफ़िकल्ट। वो वैसे इतना पेन आ रहा था, तो इमिडिएटली अगेन ग्लासेस तो डाल दिया, बट वो पेन आ रहा था। हाँ। तो वही पेन में नीचे आ रहे थे, किसी के लिए नहीं रुका, किसी के लिए नहीं रुका। आई वॉज जस्ट रनिंग डाउन। रनिंग मतलब एकदम से दौड़ भी नहीं सकते, बहुत केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि इस तरफ ही वैलीज है, इस तरफ भी वैलीज है। सडनली इफ यू फेल डाउन इन दैट, आपका रोप भी कट हो गया, तो इवन यू कांट, ये क्या रेस्क्यू करने के लिए हमारा बॉडी भी नहीं दिखता है। थाउजेंड्स ऑफ स्टेप्स, डीप वैलीज। तो रात 8 बजे बज गया, एडवांस कैंप को पहुंच गया। वेरी बिग डे। वी स्टार्टेड 24th नाइट 9:30, रीच 25th 8 PM। ऑलमोस्ट 24 घंटे पूरे। यस, 24 आवर्स। खाना पीना सब कुछ बीच में ही है, सब कुछ कैरी करता है। फ्रूट्स, मैगी जैसे 5 मिनट में जो इंस्टेंट फूड, वो सब वार्म वाटर डालेगा तो वो 5 मिनट में रेडी हो जाता है ना, तो दैट विल टेक। स्नैक्स, ड्राई फ्रूट्स। आपको ये कब पता चला कि आपने इतिहास रचा है पूरी दुनिया में? यंगेस्ट गर्ल। बेस कैंप आने के बाद वी गॉट ए कॉल आया, बीबीसी चैनल का कॉल आया। तो सिंपल क्वेश्चंस, बिकॉज आई एम वेरी यंग, नो आई थिंक उसको लगा है कि क्या बच्चे, हाँ, तो कैसे लग रहा, यू आर द यंगेस्ट गर्ल, सब पूछ रहे हैं, बट आई डिडंट नो, कुछ पता नहीं चल रहा, उतना यंग हूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो मेरा लैंग्वेज में, लाइक शेखर सर, माई कोच, ही टोल्ड मी दैट यू बिकेम द यंगेस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड। ओ, जब भी मुझे कुछ समझ नहीं हो रहा था, ठीक है, थैंक यू, आई सेड थैंक यू, नाइस, हैप्पी। देन जब पता चला, बट उतना समझ नहीं आ रहा था, तो हो गया, इंटरव्यू हो गया, सब कुछ हो गया, एवरीबडी इज लाइक न्यूज़ वगैरह सब कुछ चल रहा है। देन आई कॉल्ड माई पेरेंट्स से एक ही बार बात किया है 2 महीने में। वो कितना मिस कर रहे होंगे, उनको कितनी चिंता हो रही होगी। मेरी माँ वो फार्मिंग करने के लिए जाते हैं ना, एवरी डे, हर दिन वो रो रही थी काम करते करते। शी टोल्ड मी आफ्टर व्हेन आई केम बैक फ्रॉम द एक्सपीडिशन, एवरी डे। सो आफ्टर समिट एक बार कॉल किया, बीच में एक बार कॉल किया, बस। तो मैं इतना फोकस करती हूँ, अगर ये करना है तो करना है, बस। Nothing will stop, like emotional things, कुछ भी नहीं स्टॉप करता है। I don't care when I do something। तभी शायद आप इतना कर पाई। अच्छा पूर्णा, एक बात बताइए, हमारे यहाँ क्या होता है कि इस तरह के जो माउंटेनियरिंग है या इस तरह के जो भी एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं, वो ज़्यादातर ऐसे लोग करते हैं जिनके पास पैसा है, वो ट्रेनिंग्स में खर्चा कर सकते हैं, या जो महंगे महंगे गियर्स हैं, इक्विपमेंट्स है, वो भी खरीद सकते हैं। तेलंगाना के गाँव के किसान की बेटी दुनिया में इतिहास रच देगी, ये कोई सोच नहीं सकता। यू नो, आपके गांव में आपके इस अचीवमेंट के बाद कितना कुछ बदला है। सी, चाइल्ड मैरिजेस तो बंद हो गया। इवन मेरे साथ जो पढ़ाई किया लड़का, और मेरे
मेरा छोटा भाई सब now everything is changed little bit, at least 70% is changed. क्या बात है, वाह. Yeah. So most of the students, most of the girls, सब कुछ, everyone they are going to school. Now मेरे साथ जो पढ़ाई किया है वो सब अभी जॉब भी कर रहे हैं, थोड़े लोग, like few of my friends and cousins. तो कभी आपके ऊपर तो शादी का दबाव नहीं था, कुछ था? नहीं, वो कुछ नहीं है अभी तक. आई एम वेरी लकी. इसका क्रेडिट आप अपने पेरेंट्स को देंगे कि जब सब तरफ चाइल्ड मैरिजेस हो रही थी आपको एवरेस्ट की चढ़ाई करने जाने दिया? तो यस, ऑल क्रेडिट्स गोज टू माय पेरेंट्स ओनली, बिकॉज आई एम वेरी वेरी लकी. इतना लकी हूँ कि दे नेवर इम्पोज्ड एनीथिंग ऑन मी. कुछ काम के लिए नो नहीं करना, तो लड़की नहीं करना, ऐसे कभी भी नहीं बोला. बट मैंने लाइक माउंटेन्स मुझे सिखाया है कि माउंटेन्स को गर्ल बॉय कुछ फ़र्क नहीं है, कुछ वो नहीं देखते ये गर्ल है बॉय है कि नहीं देखते हैं. माउंटेन्स वो मुझे सिखाया, एवरीवन इज इक्वल. क्या बात है, कितनी बड़ी बात कही है कि पहाड़, या मुझे लगता है प्रकृति, नेचर हमें सिखाता है कि हर कोई बराबर है. वो मोमेंट जब आप अपने गांव पहुंची, वो कैसा था? तो बड़ा रैली किया है. अच्छा. आफ्टर एवरेस्ट हमारा प्राइम मिनिस्टर वो बुला के 1 घंटे बात किया है हमारे साथ, मोदी जी. हाँ, मोदी जी ने. उसके बाद हैदराबाद में बड़ा रैली किया है, एयरपोर्ट से हैदराबाद सेंटर तक. हमारा स्कूल्स, सोसाइटी पीपल, लाइक गवर्नमेंट स्कूल्स पीपल. देन गांव में बड़ा वेलकम, बड़ा रैली किया है. पूरा लोकल पीपल, सब ट्राइबल एंड एवरीवन, जो पास विलेजेस पीपल सब आके वेलकम किया है. बहुत अच्छा लगा है. लाइक वहाँ पे जब भी मुझे, हाँ, मैं चढ़ के आई हूँ, इसीलिए इतना ये क्या रैली चल रहा है, एवरीवन इज रेस्पेक्टिंग. और जब आपके बारे में खबरें छपी होंगी, दुनिया भर का मीडिया, कोई आपका इंटरव्यू ले रहा है, कोई सब जगह छप रहा है, टीवी में आ रहा होगा, तब गांव के लोगों को लगा होगा ना कि इसने तो एकदम एक छोटे से गांव का नाम रोशन कर दिया. तो पूरा घर पे पहुंच गया है ये मीडिया लोगों को, और गांव का लोग सब घर को पहुंच गए हैं. क्या हो गया, किधर गए, क्या किया, न्यूज़ में देख रहे हैं, वो सही है क्या, सब मेरा पेरेंट्स को पहुंच रहे थे. तो हैज़ आई रीच्ड एवरेस्ट, एवरीबडी इज एट होम, सब पहुंच गया घर को. यू आर हैप्पी टुडे? अपने अचीवमेंट से खुश हैं? आई एम वेरी मच हैप्पी, बहुत खुश हूँ. Whatever I am doing today, I am very happy. कभी सोचा था ये होगा? Never, कभी भी नहीं सोचा. But somebody asked me that did you missed childhood, बचपन you want to गया क्या? हाँ. तो I told like मुझे लगता है I am lucky. मेरा बचपन मुझे गिफ्टेड है. पहाड़ चढ़ने में बीत गया सारा बचपन. पूरा जो बच्चे करते हैं, बाकी खेल कूद वो सब कुछ नहीं हुआ. बहुत कुछ सीखा ना, एंड आई एंजॉयड, बहुत एंजॉय भी किया ड्यूरिंग क्लाइंबिंग. तो एक्चुअली इतना डिफ़िकल्ट था क्लाइंबिंग, जो ट्रेनिंग उसमें एंजॉय भी किया है. गिफ्टेड, आई फील गिफ्टेड. नो रिग्रेट्स, कुछ मिस नहीं किया? नथिंग. हैप्पी विथ योर लाइफ? आई एम हैप्पी. तो 2014 में आपने एवरेस्ट की चढ़ाई कर ली, और उस तब से लेकर फिर 2021 या 22 तक आपने बाकी 6 जो दूसरे कॉन्टिनेंट्स की चोटियां हैं वो भी चढ़ डाली. यस, आई गॉट टू नो अबाउट 7 समिट्स थ्रू माय कोच. देन वहाँ उधर डिसाइड हो गया लाइक सर मैं 7 समिट्स करना है मुझे. तो जब से एवरी ईयर वन माउंटेन करके आया. 2016 में किलिमंजारो, 17 में माउंट एल्ब्रुस, रशिया हाईएस्ट पीक, एंड देन 2019 में 3 माउंटेन्स क्लाइम किया है. एक ही साल में 3? हाँ. कौन से? एक्चुअली 4 माउंटेन्स, बट 1 अटेम्प्ट वाज फेल्ड बिकॉज ऑफ वेदर. ओके. कौन से थे ये? तो माउंट अकंकागुआ, साउथ अमेरिका हाईएस्ट माउंटेन, एंड देन माउंट विंसन, अंटार्कटिका हाईएस्ट माउंटेन, इंडोनेशिया में कार्टेंस पिरामिड. ये 3 करने के बाद देन आई वेंट टू क्लाइम माउंट देनाली, नॉर्थ अमेरिका हाईएस्ट माउंटेन. वो आखिरी था? हाँ. तो 2019 में अटेम्प्ट दिया बिकॉज ऑफ वेदर. तो इसमें क्या है कि डिफरेंट, एवरी माउंटेन इज डिफरेंट अगेन, डिफिकल्टी सब अलग है. फ्यू माउंटेन्स में लाइक पोर्टर्स मिल जाता है, बट थोड़ी माउंटेन्स में पोर्टर्स नहीं होगा. स्टफ लाइक बैग, इक्विपमेंट्स, हाँ, सब कुछ खुद उठाना है.
ऑलमोस्ट कितना किलो 20 केजेस एक महीने के लिए 20 किलो फूड ही होगा, फूड 20 किलो फूड, इक्विपमेंट्स, टेंट, स्लीपिंग बैग, एवरीथिंग वी हैव टू कैरी आवर ओन, टॉयलेट टेंट। आज के बाद मुझे कोई सामान उठाना अगर भारी लगेगा तो मैं पूर्णा को याद करूंगी। 20 किलो सिर्फ खाना खाना, उसके अलावा और सामान, तो कितना किलो आप लेकर चढ़ती थी? पीछे स्लेड्स खींचते हैं, स्लेड्स, वे पुल स्लेड्स, उसमें पूरा बैग होगा, तो बैग अलग है, पीछे स्लेड्स अलग है। और आपका अपना वजन कितना था? मेरा वजन 45 था। तो सबसे मुश्किल पहाड़ इन 7 समिट्स में आपके लिए सबसे मुश्किल एक्सपीडिशन कौन सा था? ऑब्वियसली माउंट एवरेस्ट, बिकॉज 13 साल की थी तो वो डिफिकल्टी होगा। उसके बाद माउंट देनाली। और 7 समिट्स चढ़ने वाली भी आप एशिया की यंगेस्ट माउंटेनियर हैं। यस मैम। 22 साल की उम्र तक आपने 7 समिट्स कॉन्कर कर लिए। यस। अब आगे क्या? तो अभी तो क्लाइंबिंग तो कंटिन्यू करूँगी, लाइक अंटिल आई एम एबल टू, आई विल क्लाइंब माउंटेन्स, एंड सेम टाइम आई वांट टू मेक थाउजेंड्स ऑफ पूर्णास इन एडवेंचर। कैसे कैसे करेंगी? ट्रेनिंग देंगी? ट्रेनिंग देना है, टीम्स लीड करना है, एक्सपीडिशंस, लाइक आई विल हेल्प देम टू मेक, आई मीन ये जिंदगी सिखाते हैं लाइक माउंटेनियरिंग, सो आई विल ट्रेन देम, हुएवर इंटरेस्टेड, जो इंटरेस्ट है आई विल ट्रेन देम। तो अब आपका पैशन, आपका प्रोफेशन बन गया है? यस, प्रोफेशन बन गया है। कमा रही हैं आप इससे? या जस्ट स्टार्टेड, अभी स्टार्ट किया है। मेरा कोच है ना, उसके साथ ही वी आर वर्किंग टुगेदर, साथ में ही कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में। बट अभी और कोई पीक चढ़नी है अभी, और कोई ड्रीम रह गया है कि यहाँ अभी और चढ़ाई करनी है? नहीं, ऐसे ड्रीम तो कुछ नहीं है, बट डेफिनेटली आई विल कीप गोइंग। बट मेनली मुझे हमारा भारत में, हमारा इंडिया में ही बहुत माउंटेन्स है, आई वांट टू एक्सप्लोर। बट अब तो बहुत आसान हो गया ना बाकी पहाड़ों पे चढ़ना, आप एवरेस्ट पे चढ़ लिए, इट्स इजी नाउ। या बट आई वांट टू एक्सप्लोर इंडियन माउंटेन्स एंड प्रमोट एंड माउंटेनियरिंग इन इंडिया। बहुत कुछ है हमारे पास, बहुत माउंटेन्स है, आई वॉन्ट टू प्रमोट दोज माउंटेन्स। तो आपको लगता है आपको देखकर और बहुत सारी बच्चियां इनकरेज हुई हैं, आप एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है उन सबके लिए कि अगर पूर्णा कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं, ऐसा हुआ है? यस, बहुत लोग हैं, बहुत स्टूडेंट्स आए, अभी आ रहे हैं, और मैनी स्टूडेंट्स आर कमिंग, लाइक मैनी गर्ल्स, स्पेशली गर्ल्स आर नाउ, लड़कियों बहुत आ रही है सीखने के लिए, दे आर एक्सप्लोरिंग नाउ। 1000 पूर्णा तैयार हो जाएंगी। पर पूर्णा, मैं एक बार फिर से वो सवाल पूछूंगी, इतनी जर्नी में कभी वो मोमेंट नहीं आया कि मैं नहीं कर सकती, आई एम गिविंग अप, मेरे बस का नहीं है? ये तो सबकी ज़िंदगी में आता है, हम लोग किसी भी रास्ते पर चले, ये तो होता ही है कि नहीं हो पाएगा, आई कांट डू इट। अगर वो फीलिंग आया हुआ तो एवरेस्ट से ही छोड़ देती माउंटेनियरिंग, बट आई कंटिन्यू किया है, तो वो फीलिंग कभी भी नहीं आया। सी, अभी भी मैं बोल रही हूँ, आई विल क्रिएट 1000 पूर्णास, नेवर। तो मे बी फ्यूचर में पता नहीं है, बट अभी तक तो वो फीलिंग ही नहीं है, वो थॉट भी नहीं आया अभी तक। चलिए, आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में आपका जिक्र किया, उसके बाद आपसे मुलाकात तो खैर हुई है, वो एक्सपीरियंस विद द प्राइम मिनिस्टर वो आपका कैसा रहा है? और जब मन की बात में आपका जिक्र हुआ उसके बाद हाउ हैव थिंग्स चेंज्ड फॉर यू? बहुत कुछ चेंज हो गया है, बट आई एम वेरी हैप्पी। एक्सपेक्ट भी नहीं किया है प्रधानमंत्री जी मेरा नाम लेगा मन की बात में, तो बहुत खुश की बात है। लाइक देन ये मुझे और रिस्पॉन्सिबल लगता है कि पूर्णा यू हैव टू डू मोर, अपने को साबित करना है, बहुत कुछ करना है। तो वो लगता है जब मैंने सुनती हूँ लाइक प्रधानमंत्री का वो सुनाना, जब मुझे मन में वो लगा है कि और बहुत कुछ करना है। चलिए, तो देश की सारी बच्चियों को, स्पेशली बच्चियों को मैं बोलूँगी, अदरवाइज सबको और उनके पेरेंट्स को आज अगर पूर्णा मलावत कोई मैसेज देना चाहेंगी तो क्या होगा? सो इन लाइफ to do anything in our life to do, we need only 5 things which I have learned from mountaineering, which mountains taught me. One is of course discipline, patience, self-confidence, self-motivation is very important, and hard work. I request everyone
to dream big and find your peak. Purna will take you beyond the limits. क्या बात है। थैंक यू सो मच पूर्णा हमसे बात करने के लिए, हमारे शो पर आने के लिए। एंड वी हैव सम गिफ्ट्स फॉर यू। पूर्णा भारत की वही बेटी है जिन्होंने महज 13 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर जीत हासिल करने का अद्भुत कारनामा कर दिखाया था। If you do good to someone, please give them your card, this card, and tell them your turn now. So the chain of kindness spreads. Thank you. सागर खुद रास्ता देता है, मंजिल खुद राह बताती है। जब हिम्मत की नन्ही चिड़िया अपनी परवाज दिखाती है, जिनके सपनों में सूरज हो, चाहत में हो चांद सितारे, ऐसी कठिन तपस्या वालों के आगे सब संकट हारे। लाख बुलंदी हो पर्वत में, हर चोटी झुक जाती है, जब हिम्मत की नन्ही चिड़िया अपनी परवाज दिखाती है। जब शिद्दत की गर्मी देखी, हिमशिला ने खुद वरदान दिया। संकल्प देखकर चिड़िया का चट्टानों ने सम्मान किया। हर शिखर पे परचम लहराकर अपनी पहचान बनाती है, जब हिम्मत की नन्ही चिड़िया अपनी परवाज दिखाती है।